देखिए, अगर आशुतोष जी बड़े पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं तो अच्छी तैयारी करके आते हैं, लेकिन लगता है आज नोट भूल गए हैं। नोट निकाल लीजिए आशुतोष जी। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश मैंडेट आया, तो अगर उस मैंडेट के बाद आपकी ये सारी समस्याएं हैं तो 4 जून तक इंतजार कर लेते हैं मतपत्र खुलने का। और अगर ये पूरे कार्यकाल की समस्या है तो नॉर्थ ईस्ट से आप साफ हो गए, राजस्थान से साफ हो गए, आप उधर मध्य प्रदेश से साफ हो गए। वाह, कैसी जनता है, दुख में भी हमें ही वोट दिए जा रही है, आपकी सुनी नहीं रही है। अब सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, देख लीजिए। तो आप जिस उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, आप माँ बहनों का इस चैनल पे बैठकर अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शौचालय की सुविधा जो इज्जत बख्शी गई है हमारी माताओं को, आप उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ्रीडम हो, लोटा लेके जो 70 साल तक और पूरे देश को रेलवे का लैट्रिन बना रखा था आपने, पूरे गाड़ियां गुजरती थी और पूरे शहर में कचरा और मलबा फैलता था, और आप बात करते हैं 70 साल की हुकूमत चलाने की। एक रेलवे ट्रैक तो आपसे बना नहीं और साफ नहीं करा सके। हमने तो जितने बुलेट ट्रेन दिए हैं, आपने अपने 70 साल में ट्रेन नहीं दे पाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं जरा और मेहमानों के पास भी जाऊँ, आशुतोष जी, मैं एक बार जरा और मेहमानों के पास भी जाऊं, क्योंकि जो चर्चा चल रही है इस वक्त, आज की कोशिश ये है कि 4 जून की तस्वीर क्या होगी। हम सबके अपने अपने आकलन है। वहां पर जब बीजेपी कह रही है कि यूसीसी लाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, तो उनका सीधा मतलब ये है कि उनकी सरकार बन रही है, उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये भी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी दाखिल करी आज कोर्ट में, संजीव जी, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 7 दिन और चाहिए, मेरा 7 किलो वजन घट गया तो मुझे 7 दिन और चाहिए अपने टेस्ट कराने। मेरा सवाल आपसे ये है, 4 जून को वो जेल से बाहर रहना चाहते हैं, 4 जून को वो बाहर रहें, और 4 जून जब सरकार बन रही है, किसकी बनेगी वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 4 जून को क्या इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो बाहर रहेंगे, वो जेल में ना रहे, क्या ये भी एक कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जैसा कह रहे हैं अदालत में उन्होंने उसी तरह की अर्जी लगाई है और अपनी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से रखी है। अब सरकार किसकी बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है, और विपक्षी पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है। आखिरी चरण है जिसमें मैंने अभी कहा कि 25 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और 27 सीटें ऑलरेडी विपक्ष के चरण में। अब उस 25 में से कितनी भारतीय जनता पार्टी बचा पाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लगता तो ऐसा है कि आंकड़े जैसे दिख रहे हैं, 5 भी बचा ले तो गनीमत है, स्थिति ये बनी हुई है। यदि वो सारी चीज या वो टेम्परामेंट बना रहता तो आज इस तरह की बहकी बातें नहीं करनी पड़ती जो आज यूसीसी की बातें की जा रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह का भाषा का यूसीसी बहकी बात कैसे है? ये पहले कर लेते ना, यूसीसी नहीं, गृह मंत्री ने चुनाव शुरू होने से पहले, और ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का कॉन्क्लेव था जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारी प्रतिबद्धता है, हम उस पर काम करेंगे। नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ जो हमारे अपने कॉन्क्लेव में हुआ है, उसमें उन्होंने खुद कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 नेशन। आपने इसे बहकी बात कहा, मैंने इसलिए बोला, क्यों है ये बहकी बात? क्या यूसीसी लाना गलत है? पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कभी इसमें स्टैंड भी नहीं बताती है। सुचारिता सदन की अहमियत क्या है? कानून बनाने के समय आप चर्चा नहीं कराएं, विपक्षी पार्टियों को बाहर निकाल दे, कानून वापस लेने के समय आप थपकी भी नहीं बजवाए, कानून वापस ले ले। अरे सब कुछ जब ऐसे ही करना है तो सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दी। इसीलिए लोगों में गुस्सा है, इसीलिए लोगों में गुस्सा है कि कानून बनाने के समय भी आप राय विचार नहीं करते और कानून वापस। आप ये कह रहे हैं लोगों में ये गुस्सा है, तो ये गुस्सा 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा, लोगों ने डिसीजन जो देना था वो दे दिया। गुस्सा सब गिनवा रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि वो गुस्सा वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं कि सब लोग गुस्सा है, युवा गुस्सा है, महिलाएं गुस्सा है, चरम पे, महंगाई चरम पे, बच्चों की परीक्षा की क्या स्थिति है वो चरम पे देख लीजिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, ये जो गिनाए जा रहे हैं, मैंने अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो 4 जून को बाहर रहे? मैं एक बार एक बड़ी खबर और बता देती हूँ, उसके बाद इसी पर आ रही हूँ कि इंडिया की बैठक में नहीं आएंगी ममता बनर्जी। 1 जून को बैठक इंडिया
महागठबंधन के नेताओं की बुलाई गई है, उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि 1 जून की बैठक है और 4 जून को नतीजे आने हैं, इसीलिए ये पूरा मंथन हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल की ये कोशिश है सिद्धार्थ जी, क्योंकि इस पर चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, उन्होंने 7 दिन एक्सटेंशन की याचिका लगा दी है कि वो बाहर रहे और उस समय जेल में ना हो। सिद्धार्थ जी, देखिए सुचेता जी, क्यों वो बाहर रहना चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है। ना जाने कितने और सांसदों को अपने घर में पिटवाना है, कितनों लोगों को, ऐसे आरोपियों को बचाना है। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सड़कों पर गया एक महिला से अभद्रता करने के आरोपी के बचाव में। उसके शब्द, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो तो छोड़ भी दीजिए, उसको बचाने के लिए गया। अब ना जाने कितने को और ऐसा करना है, कितनी और स्वाति मालीवाल बुलाई जाएंगी, कितनों और के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होगी। और क्या ये लालच है? जो व्यक्ति कहा करता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, वो आरोपियों के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है। जो व्यक्ति कहता है सब जुडिस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, शब्द नहीं निकल रहा स्वाति मालीवाल के केस में, वो जाकर के जनता के बीच में कह रहा है कि कुछ नंबर उनके आ रहे हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि आप लोग भी बैठकें कर रहे हैं, आप लोगों का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि आपकी सरकार बन रही है और इसीलिए आप लोग वो बैठकें कर रहे हैं कि अगली रूपरेखा कैसी हो सकता है उनका भी इंटरनल सर्वे कुछ कह रहा हो, इसलिए वो बाहर रहना चाहते हैं। सुचेता जी, हमारा इंटरनल सर्वे पूर्ण बहुमत की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की 400 पार की सरकार बना रही है। पर उनका सर्वे बता देता हूं आपको, वो तो कह ही रहे हैं ना जाकर के मंच पे कि अगर झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे 2 तारीख को अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और अब वो अर्जी लगा रहे हैं कि मुझे मत जाने दो। मतलब वो जानते हैं कि हम हार रहे हैं, उनको पता है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए कोर्ट में पहले ही एप्लीकेशन लगा दो। नहीं तो वो तो कह चुका ना, IITN मुख्यमंत्री कह रहा है लोगों के बीच में जाके कि मुझे वोट दोगे तो सुप्रीम कोर्ट मेरे वोट के दबाव में आ जाएगी, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब वोट नहीं मिल रहा। देश की जनता जितनी बातें गिना रहे हैं, अरे युवा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, महिलाओं को, युवाओं को पहली बार स्वप्न देखने का, सम्मान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया। विकसित भारत का स्वप्न किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री ने दिया। अगर महिला का आरक्षण नहीं, मात्र वो नहीं, उनको घर दिए, बैंक अकाउंट दिए, पैसा दिया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिया, किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री ने दिया। तो लोग तो मन बना चुके हैं सुचेता जी। इनका सर्वे क्या कह रहा है वो आपने इनकी कोर्ट की अर्जी से देख लिया है। ये जानते हैं कि जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। 22 सीटों पे लड़ रहे हैं मात्र अरविंद केजरीवाल, कुछ नहीं निकल के आने वाला। 22 में से 0 बटा सन्नाटा निकलेगा, इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक हफ्ता रहने दो। अब मैं अजय जी के पास जा रही हूँ। कोई नई बीमारी आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगी। अजय जी, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पार्टीवार अगर जल्दी से बात कर लूं, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग अपना अनुमान, अपना लक्ष्य तकरीबन 140 मानकर चल रहे हैं, लेकिन आपका अनुमान यह है कि 90 से 91 आपके खाते में आएंगी। ये इंटरनल सर्वेज में कहा जा रहा है पार्टी के सूत्रों द्वारा। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें से क्या सही है, क्या गलत। आपका सर्वे नहीं, मेरा नहीं है, मैं क्यों कराऊंगी? अभी सिद्धार्थ यादव आर्मी परिवार से आते हैं, लेकिन ये उस गलत जगह है जहां ये होता है मित्रों, पहली वोट बालाकोट के नाम देना, जब पॉलिटिसाइज करा जाता है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 70 करोड़, देखिए 3 लोग होते हैं, मैंने एक तो भगवान, जिन्हें भगवान मानते हैं, जो सबका आस्था का प्रतीक होता है। वो इनके एक गंभीर पात्रा जिनके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है, वो भगवान जगन्नाथ को कहते हैं। नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं। तो 140 करोड़ लोग कहते हैं माफी मांगो, आप भगवान को भी बेइज्जत कर रहे हैं। एक नंबर माफी मांगेंगी इन्होंने, नहीं मांगी इन्होंने, मांगी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। दूसरा नंबर, देश की महिला जो 70 करोड़ है, प्रज्वल रेवन्ना जैसा बलात्कारी MP, ब्रजभूषण जैसा बलात्कारी MP, जो पहलवान बेटियों को आपने लठ पेल पेल के पुलिस से पिटवाया, तो और पूरा देश जान रहा है कि हरियाणा की बेटियों के साथ बलात्कार का क्या सलूक रहा, कर्नाटक की बेटियों के साथ रहा है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए महिला भी नाराज, भगवान नाराज, महिला नाराज। 84, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज अजय जी को बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी उन्होंने बात कंप्लीट। 84% जो डाटा आया है बेरोजगारी का, उसमें युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं नहीं कह रहा है, डाटा आया है। आर्थिक असमानता के डाटा में 1% लोगों पे 40% पैसा और 99% पे 60% पैसा। अभी 12,000 करोड़ का इनके परम मित्र मोडानी अडानी का आया है कोल घोटाला। तो भैया आपने देखा था अभी किस तरह से बॉन्ड के नाम पर लूट मचाई गई। और परकला प्रभाकर जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं, उन्होंने कहा है सबसे बड़ा घोटाला है संसार का। और
प्रधानमंत्री आप जो बातें गिना रहे हैं, एक लेकिन उन पर सेकंड, सब पर बात चर्चा करने- हो चुकी है। नहीं हो नहीं चुकी, उन सब पर चर्चा नहीं हो हुई। चुकी है, क्यों नहीं हुई है? मेरी सुनो ना, आप पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो लीजिए, हाँ, बोलिए। हमने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श बना रखा है। पूछो कैसे? बहुत अच्छी बात पूछो है। कैसे? हाँ। वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस और मुसलमान के अलावा 500 बार भूलते ही नहीं है, तो हमें भी वही बातें इनसे पूछनी चाहिए, वो याद रखनी चाहिए। तो हमने आदर्श बनाया, गलती करी है क्या? प्रधानमंत्री को आदर्श नहीं बनाया? ठीक है, ठीक है, फिर आप गलत क्यों साबित कर रही हैं? ठीक है।